संपूर्ण पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश समझने, सुधारने और धर्म शिक्षा के लिए लाभदायक है। आज आप लोगों के बीच में ऐसा एक विषय लेके आए हैं जिसका नाम है वचन में लिखा है। आइए हम देखते हैं कि वचन में क्या लिखा है, वचन हमें क्या शिक्षा देते हैं और क्या सुधारने की बात करता है। सभी को जय मसीह की। मैं आपका होस्ट सिलास मुर्मू। आज का इस खास श्रृंखला में मैं आप सभी का स्वागत करना चाहता हूं। आज का जो हमारा विषय है वो है वचन में लिखा है। पवित्र शास्त्र कहता है, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरा मार्ग के लिए उजियाला है। आज हमारे बीच में एक खास मेहमान मौजूद है जो हमें पवित्र शास्त्र के विषय में जानने में, सीखने में वे हमें मदद करेंगे। हम शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, स्वागत करते हैं हमारे हिंदी होप चैनल में एल्डर एंथनी शर्मा जी, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें मदद करेंगे आज के इस विषय में। आज की इस खास विषय में जानने से पहले आइए हम दुआ में जाएं। धन्यवाद देते हैं स्वर्गीय पिता परमेश्वर, आपने हमें इस अवसर दिया, हमें मौका दिया कि हम सब मिलके इस पवित्र शास्त्र के विषय में हम जाने और सीख पाए। हमारे विश्वासियों के पास बहुत ढेर सारे जानने की कोशिशें हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आज जो वक्त हमारे पास मौजूद है आपने हमारे तक भेजा और वे हमें मदद करेंगे और हम बहुत कुछ सीखेंगे। सारे आशीष से हम यीशु मसीह ख्रिस्त के नाम से मांगते हैं, आमीन। शर्मा जी, हमारे विश्वासियों के पास बहुत ऐसे सवाल होते हैं, हमसे पूछते हैं और विचार करते हैं कि ये पवित्र शास्त्र क्या है। ये जो किताब है वो ये बहुत अद्भुत किताब है। ये तो ढेर सारे सवालों का जवाब एक शब्द में दे देता है और हम उम्मीद करते हैं कि अब आप हमें अगुवाई करेंगे। हमारे पास ऐसे कई सारे सवाल हैं, हम आपसे सुनना चाहते हैं कि ये जो धर्मशास्त्र है कैसे पूरे मानव जाति तक पहुंचा। धन्यवाद। आपका जो सवाल है बहुत सुंदर सवाल, क्योंकि इस किताब के विषय में जानना ज़रूरी है। ये किताब उन लोगों के लिए जो अपने ज़िंदगी में प्रभु यीशु मसीह के विषय में जानना चाहते, सीखना चाहते, समझना चाहते हैं और जो प्रभु के राह पर चलते हैं। ये जानना ज़रूरी है कि किताब हम मनुष्य तक कैसे पहुँचे। बाइबल कहते हैं हर एक पवित्र सांस परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है। तो ये जो किताब है इसको देने वाला है कौन? परमेश्वर। परमेश्वर जी, आपने हमें बहुत अच्छा अगुवाई किया कि जो पवित्र शास्त्र है वो परमेश्वर के द्वारा से एक प्रेरणा हुआ और मनुष्य तक ये पहुंचा। और ये तो सही बात है, आपने हमें बताया। लेकिन जब हम देखते हैं प्राचीन काल में जो लोग, जो नबी परमेश्वर से बातचीत करते थे, उन्हें कैसा और किस तरह से प्रेरणा हुई कि वे लोग परमेश्वर तक पहुंचे, यानी बातचीत किए। अच्छी बात। ये हम लोगों को देखना है शिलाश कि परमेश्वर अपना वचन किसको देते? मनुष्य के बीच में देते। तो प्रभु को अपना जो वचन है मनुष्य के बीच में देने के लिए परमेश्वर को मनुष्यों को तो इस्तेमाल करना जी। तो उस समय परमेश्वर ने इस वचन को हम तक पहुंचाने के लिए परमेश्वर ने नबी लोगों को इस्तेमाल किया। और जो नबी ने इस किताबों को लिखा हम लोगों को बतलाते हैं, कम से कम 40 डिफरेंट वर्सेस थे जो बाइबल को लिखे हैं। और बाइबल में 66 किताब पाया जाता है, कुल मिलाकर 66। लेकिन धर्मशास्त्र हम लोगों से कहते हैं पतरस के पुस्तक में 2 पीटर चैप्टर 1 वर्स 21 में, क्योंकि कोई भी भविष्यवाणी मनुष्य की इच्छा से कभी नहीं हुई, पर भगत जन पवित्र आत्मा के द्वारा उभारे जाकर परमेश्वर की ओर से बोलते थे। तो परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा उन वोसर के अंदर थे जो अगुवाई करते थे प्रभु के जो वचन है उसको लिखने के लिए। जी बिल्कुल, बहुत अच्छे आपने हमें मदद किया। जो आपने बताया कि जो पवित्र शास्त्र है इसमें 66 किताबें हैं और 40
अलग अलग लेखक ने इन किताबों को लिखा, लेकिन ये जो परमेश्वर का वचन है इसमें इतना ढेर सारा किताब है, यानी कि हम ये भी कह सकते हैं कि परमेश्वर का जो इच्छा है, हम इसमें इतना ढेर सारा किताबों की क्या ज़रूरत थी बाइबल में, ऐसा सवाल भी होता है कि, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि इसका कोई खास वजह हो सकता होगा। क्या आप हमें बताएंगे कि क्या उद्देश्य है इस धर्मशास्त्र के बारे में? प्रभु का, परमेश्वर को ये जो वचन देने का कारण यह है कि हम लोग अपने ज़िंदगी में जाने की प्रभु का चाहत क्या है, कि हम किस मार्ग को अपनाएं जी, स्वर्ग के राज में जाने के लिए। बाइबल को जब देखते हैं, बाइबल हम लोगों को बतलाते हैं जितने बातें पहले से लिखी गई वे हमारे ही शिक्षा के लिए लिखी गई, जी बिल्कुल, कि हम धीरज और पवित्र आत्मा की शांति के द्वारा आशा प्राप्त करते। तो ये जो बाइबल है हमें शिक्षा देते, ये बाइबल हमारे ज़िंदगी में हमें आशा को देता है। आज बहुत से जो लोग हैं जिसके मन टूट गया ना, तो जिसके लोग आज मन, जिसके टूटा हुआ मन है, अगर आप उसके इलाज चाहते, इलाज ये पवित्र शास्त्र, प्रभु का वचन पढ़िए, आप देखिए आपके ज़िंदगी में क्या होता है। जी बिल्कुल, आपने बहुत अच्छी तरह से इसके विषय में विचार डाले हैं। आपने बताया कि ये जो पवित्र शास्त्र है हमें एक आशा दिलाता है, टूटे हुए मन को जोड़ता है। लेकिन और ऐसा क्या चीज़ें हैं जो पवित्र शास्त्र के पास करने की क्षमता है? क्या आप हमें मदद करेंगे? इसमें एक और एक चीज़ कहना चाहता हूँ कि एक तो आशा हम देखें, दूसरी चीज़ बाइबल कहती है कि परमेश्वर का जो वचन है एक इंसान को बुद्धिमान बनाता है। जी, बुद्धि उसको समझ देती। बाइबल कहती है 2 तिमोथी चैप्टर 3 वर्स 16 में, हर एक पवित्र शास्त्र परमेश्वर की प्रेरणा से रचा गया है और उपदेश और समझाने और सुधारने और धर्म की शिक्षा के लिए लाभदायक है। तो बाइबल हम लोगों को क्या देते हैं? बाइबल हम लोगों को पढ़ाई देता, बाइबल हम लोगों को समझ देता, बाइबल हम लोगों को सुधारता, बाइबल हम लोगों को सही राह पर, धार्मिकता के राह पर लेकर आता है। ये इसको देने का ये प्रभु का कारण वजह कि हम प्रभु को मार्ग को जाने, आशा प्राप्त करें, बुद्धि प्राप्त करें और प्रभु की सेवा करें। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। आपने इन सारे विषय में हमें बताया और आगे की बातचीत हमारी चलते रहेगी। और प्रिय दर्शकों, आपने देखा और सुना कि कितना खास इस बाइबल के विषय में है जो हमें जानने की बहुत ज़रूरत है। आप सब बने रहिए और हम मिलेंगे एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप सभी का फिर से स्वागत है और हम मिल सकते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हम जानते हैं कि ये पूरे दुनिया पाप से भरा है, यानी कि ये जो पूरे दुनिया है, मृत्यु और पाप ये लगातार हमें दिखाई देता है। ये जो शर्मा जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो पवित्र शास्त्र है, ये जो परमेश्वर का वचन है, इस पापी दुनिया में कैसे हमें मदद करता है अपने जीवन को आगे बढ़ाने के लिए? बहुत से सुंदर सा जो प्रश्न है आप लेके आए। जी हाँ, ये सच है। ये दुनिया आज अंधकार के शक्ति से भरा हुआ है। इस दुनिया में आज पाप है, इस दुनिया में आज मृत्यु है। तो ये परमेश्वर का जो वचन, जो पवित्र वचन है, जो परमेश्वर की प्रेरणा पवित्र आत्मा के अगुवाई से दिया गया, किस तरह से हमें मदद कर सकते। बाइबल हम लोगों को बताते हैं साम्स के पुस्तक में, साम्स 119 और वर्स 105 में, तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। आमीन। प्रभु का जो वचन हमारे पाँव के लिए दीपक, उसका मतलब क्या है कि जहाँ प्रभु के वचन को पढ़ेंगे, प्रभु के वचन को अपनी ज़िंदगी में रखेंगे, प्रभु के वचन को मानेंगे, प्रभु के वचन को अपनी ज़िंदगी में रखकर हमारा जो राह है वो हमेशा ज्योति के राह रहेंगे। हम पाप से, अंधकार के काम से, अंधकार के जो सोच है, अंधकार के जो विचार है, उन सब से दूर रहेंगे। तो प्रभु का जो वचन है हमारे ज़िंदगी में उजियाला लेके आता, हमारे ज़िंदगी में जो अंधकार का जो सोच है, अंधकार का जो ज़िंदगी, उसको दूर करता। इसलिए परमेश्वर का जो वचन
मेरे पाँव के लिए दीपक, दीपक, मेरे मार्ग के लिए उजियाला। उजाला है। प्रेज द लॉर्ड। शर्मा जी बहुत बहुत धन्यवाद इन सवालों का जवाब आपने हमें दिया। और हमने जो देखा कि पवित्र शास्त्र इतना सक्षम है और हमारे जीवन के लिए एक उजियाला का काम करता है। लेकिन जब हम इस वचन को अपने जीवन में ग्रहण करते हैं, अपने हृदय में रखते हैं, तो हमारे जीवन में ऐसा कौन सी बदलावट होता है या इसका परिणाम हमें क्या मिलता है? अच्छी बात, ये आपको बतलाना चाहता हूँ। परमेश्वर जो है वो लोगों की जिंदगी को बदलता। जी, परमेश्वर के जो वचन है लोगों के जीवन को बदलते। आज बहुत से जो लोग हैं वो लोग परमेश्वर के वचन को जानते, पवित्र शास्त्र को जानते। बहुत से जो लोग हैं पवित्र शास्त्र उसको मेमोराइज कर चुके। जी, बहुत से जो लोग हैं वो लोग इस पवित्र शास्त्र को कई बार पढ़ चुके होंगे। जी, तो हम लोगों को अपने आप ये देखना, पढ़ने से सुनने से काम नहीं चलेगा, इस वचन को हृदय में रखना है। सही बात है। बाइबल कहते हैं साम्स के पुस्तक में, साम 119 और वर्स 11 में, मैंने तेरे वचन को अपने हृदय में रख छोड़ा है कि प्रभु तेरे विरुद्ध, तेरे खिलाफ पाप ना करे। इस वचन को जब अपने जिंदगी में रखेंगे, जैसे आपने इससे पहले जो सवाल किया था कि इस अंधकार की दुनिया में, मृत्यु की दुनिया में किस तरह से प्रभु के वचन बचाते, इस वचन को जब हम अपने हृदय में रखेंगे। आज हमारे हृदय में वचन के अलावा इंसान बहुत से ऐसे चीजों को रखते हैं। उन सब चीजों को हम हटाइए जो मुझे प्रभु से दूर लेके जाते। परमेश्वर के वचन को अपने हृदय में रखिए। देखिए, ये वचन को हृदय में रखने से हम परमेश्वर के करीब जाते हैं। जी शर्मा जी, मैं आपके विचारों से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। और मैं ये देख सकता हूँ कि परमेश्वर का जो वचन है हमें अंधकार के दुनिया से ही नहीं, परंतु हमारे जो मन के अंदर है उस अंधकार को भी हटा देता है। यानी कि एक इंसान को उस ज्योति देता है, उनके पूरे जीवन को बदल सकता है। और आज देखते हैं कि हमारे नौजवान इस दुनिया में रहते हैं, वे लोगों का सोच, विचार, काम अलग अलग होते हैं, निराशा में रहते हैं और तरह तरह के वो लोग चिंता में विचलित हो जाते हैं। और ये जो पवित्र शास्त्र है एक उस नौजवान के जीवन को कैसे साफ कर सकता है, यानी कि उसका मन को शुद्ध कर सकता है। ये भी बहुत सुंदर सा सवाल है जो आपने किया। जवान आज कहाँ है? हमारे घर में, घर से बाहर जब निकलते, रास्ते में देखते, काम, नौकरी, स्कूल में, हर एक जगह आज ये जो दुनिया है, इस दुनिया का जो पॉपुलेशन है, जी जी, जवान लोगों से भरे हुए हैं। जी, और शैतान का जो काम है इन जवानों लोगों की जिंदगी को भी बर्बाद करना। लेकिन प्रभु का जो वचन है वो हम लोगों को बतलाती है कि हम अपना जो जिंदगी है उसको कैसे सुरक्षित, कैसे ठीक ठाक रख सकते हैं। बाइबल कहते हैं साम 119 और वर्स 9 में, जवान अपनी चाल को किस उपाय से शुद्ध रखे। सवाल है ना, वो भी सवाल आपने किए कि जवान अपने जो मार्ग है उसको कैसे शुद्ध रख सकते, सिद्ध रख सकते, कैसे उसको सही दिशा में लेके चल सकते हैं। उसका आंसर यह है, तेरे वचन के अनुसार सावधान रहने से। जब एक जवान, एक इंसान प्रभु के वचन को अपने हृदय में रखेंगे, परमेश्वर के वचन को अपने मनों में रखेंगे, उसी पर चलेंगे, उसका जो रास्ता ठीक रहेंगे कि नहीं? जी बिल्कुल। उसका सोच भी ठीक रहेंगे, उसका बोली ठीक रहेंगे, वो देखेंगे सही ना, वो सुनेंगे भी सही। ठीक, तो ये बहुत जरूरी, हम लोगों को ये वचन अपने हृदय में, अपने मनों में रखना। जी, आपने बहुत गहरे विचार डाले हैं कि एक नौजवान को क्या करना चाहिए अपने जीवन में आगे बढ़ने के लिए। और आपने जिस तरह से बताया कि वचन जो है एक युवाओं का जीवन को बदलाता भी नहीं, परंतु उनको वो मदद करता है, उनको एक मदद मिलता है कि मैं अपने जीवन में मुझे किस तरह जाना चाहिए और मुझे अपने जीवन में अपनी बोली वचन, अपने शब्दों को
अपने आँखों को, पैरों को किस तरह मुझे आगे बढ़ाना चाहिए। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इसके पीछे परमेश्वर ही उनको अगुवाई करता है। जी हाँ, अभी आप देखिए, आप भी एक नौजवान है ना, जी। और इस दुनिया पाप से भरा हुआ है। आपके पास चुनने का अधिकारी है, और बिल्कुल। चुनने का अधिकारी कौन दिया? प्रभु परमेश्वर ने। परमेश्वर ने दिया। हम लोगों को अपना जिंदगी में यही फैसला करना है कि हम प्रभु के ये जो पवित्र शास्त्र, सत्य वचन, इसको हम अपने मनों में, अपने हृदय में रखें। जी बिल्कुल। वही हमारा जिंदगी को सुधार सकते, सही राह पर लेकर चल सकते। जी, मैं शर्मा जी आपके विचारों से मैं सहमत हूँ। प्रिय दर्शकों, हमने देखा कि ये पवित्र शास्त्र खास करके नौजवानों के लिए कितना मददगार है। हमारी बातचीत बहुत दिलचस्पी है, आप ध्यान लगाइए और हमारे साथ बने रहिए। हम मिलते हैं बहुत शीघ्र ही एक छोटी सी ब्रेक के बाद। आप सभी का स्वागत है एक छोटी सी ब्रेक के बाद। हमने देखा और हमारे जो वक्ता है उन्होंने बहुत अच्छी बात हमें बताई और अगुवाई किया कि ये जो पवित्र शास्त्र है कि उसके पास बहुत ढेर सारे ऐसे क्षमता हैं, क्योंकि ये जो पवित्र शास्त्र है वो परमेश्वर के द्वारा मनुष्य के साथ उन्होंने साझा किया और ये वचन हम तक ये पहुंचा। शर्मा जी, हमारे पास भी कुछ जानने की आवश्यकता है। ये जो पवित्र शास्त्र आपने पहले बताया लिखा गया है, परमेश्वर ने लोगों को प्रेरणा दी और हम तक ये पहुंचा, लेकिन क्या ये पवित्र शास्त्र आज भी, आज के समय में भी इतना ही सही है और निर्भर योग्य है जैसा पहले था? आपके जो क्वेश्चन है उसका आंसर जी हाँ। इसलिए मैं कहता हूँ हाँ, क्योंकि इसको देने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर बदलता नहीं, परमेश्वर युगान युग का है, परमेश्वर सनातन है। बाइबल खुद हम लोगों को बतलाते हैं साम्स के पुस्तक में, साम्स 119 और वर्स 160 में, तेरा सारा वचन सत्य है। तो परमेश्वर का जो सारा वचन सत्य, इसमें सच्चाई है, इस पर हम निर्भर रह सकते हैं, कभी टूट नहीं सकता। जी जी जी, थैंक यू पास्टर। ये जो जैसे हम जानते हैं कि परमेश्वर जैसे बदलता नहीं तो उसका वचन भी नहीं बदलेगा, तो हम देख सकते हैं कि परमेश्वर सदा युगानुयुग तक वैसे ही है और वो वैसा ही रहेगा। तो पवित्र शास्त्र भी वैसा ही था, वैसे ही रहेगा। ओके, हमने ये देखा कि वचन का एक हम फ्रेम देखते हैं कि इसका परिकाठामों में हम लोग देखते हैं कि किस तरह ये पवित्र शास्त्र है और इसके अंदर में क्या क्या है। तो हम जानते हैं कि ये दुनिया एक दिन खत्म हो जाएगा, इसका जो अंत है वो है, परमेश्वर ने ठीक किया है। लेकिन ये जो परमेश्वर का वचन है कि ये भी क्या युगानुयुग तक रहेगा? बाइबल के वचन के अनुसार, जिसे इससे पहले हम देखें, प्रभु के जो वचन सत्य है, परमेश्वर सत्य है, परमेश्वर सनातन है। बाइबल कहते हैं हम लोगों को अज़ाया के पुस्तक में, अज़ाया 40 और वर्स 8 में, घास तो सूख जाती है और फूल मुरझा जाते हैं, परंतु हमारे परमेश्वर का जो वचन है सर्वदा अटल रहेगा। आमीन। ये प्रभु का जो वचन है सर्वदा अटल रहेंगे। लेकिन दुख की बात है कि कई लोग आज इस दुनिया में हैं, वो लोग प्रभु के जो वचन है उसको, उस वचन को पालन करते जो देखते कि जो कर सकता। लेकिन परमेश्वर के जो वचन है हर एक प्राणी के लिए, इसको हम लोगों को अपने ही सुविधा के लिए बदलना नहीं है। कई लोग इसको बदले ना जी, लेकिन ये सदा का है। परमेश्वर का जो वचन सदा का है, सर्वदा का, हमेशा के लिए। जी, मैं बिल्कुल सहमत हूँ आपके विचारों से। हाँ, और कुछ मैं कहना चाहता हूँ, जैसे जी। बाइबल ये भी कहते आकाश और पृथ्वी अपनी जगह छोड़ देंगे, लेकिन परमेश्वर का जो वचन है वो कभी नहीं टलेंगे। क्योंकि योना कहते, योना 10 और 35 में, पवित्र शास्त्र की बात लोप नहीं हो सकती, ये नहीं टूट सकते। आमीन, ये आमीन। कभी भी नहीं टूट सकते। जी बिल्कुल, बहुत धन्यवाद।
आपने हमें बताया कि ये जो धरती है परमेश्वर का सृष्टि है, वो एक दिन खत्म हो जाएगा, लेकिन परमेश्वर का वचन वो भी परमेश्वर से ही है, लेकिन ये कभी इसका अंत नहीं है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं, हमें ये बताना चाहते हैं कि पवित्र शास्त्र उसके पास बहुत क्षमता है, बहुत पावर है, उसके पास बहुत शक्तियाँ हैं। दुनिया के हर एक शक्तियाँ जितना सामर्थ्य है उसका खत्म होता है, अंत होता है, लेकिन पवित्र शास्त्र का नहीं। हम आपसे जानना चाहते हैं कि ये जो पवित्र शास्त्र है किसके विषय में बताता है। जैसे कि आज बहुत लोग भविष्य के विषय में जानने की बहुत प्रयास करते हैं, अगले 10 सालों में क्या होने वाला है, अगले 20 सालों में क्या होने वाला है, क्या होने वाला है। जैसे कि आज हम देखते हैं कि कई ऐसे वैज्ञानिक हैं जो रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं कि हमारे इस दुनिया का क्या होगा। क्या आप हमें बताएंगे कि कौन है जो भविष्य के विषय में जानते हैं? बहुत सुंदर सा सवाल आपने किया, क्योंकि आज के ज़माने में लोग भविष्य के विषय में जानना चाहते हैं। लोग अपने ज़िंदगी के भविष्य के विषय में भी जानना चाहते हैं। लोग जानना चाहते हैं कि आगे चलकर क्या होंगे, लेकिन भविष्य बताने वाला सिर्फ प्रभु परमेश्वर है। क्योंकि आज़ा का जो पुस्तक हम लोगों को बतलाते परमेश्वर के जो वचन, आज़ा 46 और वर्स 9 और वर्स 10 में, प्राचीन काल की बातें स्मरण करो जो आरंभ ही से, क्योंकि ईश्वर मैं ही हूं, दूसरा कोई नहीं। मैं ही परमेश्वर हूं और मेरे तुलना कोई भी नहीं। मैं तो अंत की बातें आदि से और प्राचीन काल से उन बातें को बताते आया हूं जो अब तक नहीं हुआ। तो बाइबल उसके विषय में बात करते जो बीत गया, जो आज होता है, जो आगे चलकर भी होने वाला है। और इसको देने वाला कौन है? परमेश्वर है। वही परमेश्वर जो भविष्य के विषय में जानते हैं ना। और बाइबल में भविष्य है, और इसलिए हम लोगों को ये सत्य वचन जिसको देने वाला प्रभु परमेश्वर, उसको हम लोगों को जानना है। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें मदद किया। हमारे दर्शकों के पास भी ये सारे सवाल होते रहता है कि आगे क्या होने वाला है। हम आपका धन्यवाद देना चाहते हैं शर्मा जी। हम आपसे और भी जानेंगे और भी सीखेंगे, और हम उम्मीद करते हैं कि आप हमें ज़रूर मदद करेंगे। और हमने सीखा कि वचन कैसा है, कि परमेश्वर ने आदि से जैसे रचना की, उसका वचन भी तभी से शुरुआत हुई है, और जैसे भी बोलते हैं कि पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर तक ये सदा तक ये रहेगा। हम आपका बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि आज का जो बातचीत है बहुत अच्छा रहा, और हम चाहते हैं कि आज की सभा को हम अंत करेंगे। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं, हमें आखिरी की प्रार्थना में अगुवाई करें। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं कि आपका जो वचन है पवित्र है, सत्य है, सच्चा वचन है। तो मदद करना कि हम सब इस वचन को पढ़े, आपके विषय में और जानने पाएँ, ताकि हम आपकी सेवा तहे दिल से और संपूर्ण मन से करने पाए। हमारे सुनने वाले के ज़िंदगी और घरों में आपका आशीष रहे, ये प्रार्थना यीशु के नाम, आमीन। आमीन। प्रिय दर्शकों, मैं उम्मीद करता हूं कि आपके पास बहुत ढेर सारा ऐसे सवाल हैं जो आप जानना चाहते हैं, और हम बताते हैं कि ये खास एक विषय होता है यहाँ पे जो हम बाइबल के विषय में और कुछ जानते हैं। हम आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि आप हमारे हिंदी होप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपके पास जो अगले सवाल है, विचार है, आप उसको जानेंगे और सीखेंगे। और आपके पास कोई ऐसे प्रार्थना निवेदन है, कोई ऐसे सवाल हैं, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और अगले भी हम ऐसे मिलेंगे और भी बातचीत करेंगे। परमेश्वर आपको और आपके परिवारों को आशीष दे। आमीन।